हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर दिख रहा होगा आपको। ये है पेपर TSPSC तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है ईओ का। ईओ का मतलब होता है यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफिसर, और ये एग्ज़ाम हुआ है 8 जनवरी। इसके अंदर 150 क्वेश्चंस हैं और हम यहाँ पर जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रीजनिंग का सेक्शन है। तो इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसमें पूछा है निज़ाम पीरियड के अंदर स्टार ऑफ इंडिया का जो टाइटल है वो किसे दिया गया था, वो दिया गया था नशीर उद दौला को। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द 2 मीटिंग दैट वर हेल्ड ऑन सेपरेट तेलंगाना एट रेड्डी हॉस्टल इन मार्च 1969। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दैट इज़ द मैरी चेन्ना रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है सतवाहना किंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, देखिए इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है तो इस क्वेश्चन को मैं भी छोड़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो देखिए यहाँ पर जो लाला हरदयाल है इनका संबंध है गदर पार्टी के साथ, ठीक है। एंड माइकल ओ डायर जलियांवाला बाग मैसेकर्स के साथ संबंध आता है। तो 6 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि जो जलियांवाला बाग मीटिंग है जो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका यहाँ पर विरोध हो रहा था। यहाँ पर विरोध हो रहा था प्रोक्लेमेशन ऑफ द रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इनकरेक्ट पेयर बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स का जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था वो लीगल राइट में कन्वर्ट हुआ किस अमेंडमेंट के तहत, वो था 44th अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे डाउट है तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 को भी मैं स्किप कर रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है इंदिरा सेवा सदन फॉर द पुअर एंड डिस्टिट्यूट वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वर फाउंडेड बाय। सो दिस वाज द फाउंडेड बाय द 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज द दिहांग इन द अरुणाचल प्रदेश। दैट इज़ द अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है क्रोनोलॉजी पर अरेंज करना है आपको यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि फर्स्ट ग्रीन सीज, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में पूछा गया है। तो वो कहाँ पर है, दैट इज़ द 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कांडला। ऑप्शन नंबर 2, DRDO ने सक्सेसफुली आकाश नाग मिसाइल का परीक्षण किया है। ये मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है, ये है सरफेस टू एयर मिसाइल है आपका। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक जैक। तो यहाँ पर जो पास्कल लॉ है वो यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर पूछा है इन जुलाई 2022
नीलेकानी सेंटर ऑफ भारत इज इस्टेब्लिश एट IIT मद्रास। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है बिल्ड ओपन सोर्स लैंग्वेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम द इंडियन लैंग्वेजेस। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर अनरिवील द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन अगस्त 2000। दैट इज़ द यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, हम कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? ओके क्वेश्चन नंबर 19 चल रहा था हमारा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें यहाँ पर, हु डेवलप द फर्स्ट मर्करी थर्मोमीटर। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा डेनियल फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी एसोसिएटेड विद द यूरोपियन यूनियन। ऑप्शन नंबर 2। एंड 22वां प्रश्न आपका रीजनिंग वगैरह का है, तो इसे मैं छोड़ रहा हूँ 22वां नंबर क्वेश्चन को। फिर हम 23वें के आगे चलते हैं, आपका 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं। वहाँ पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा जीएस का। तो 28 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, बी एंड डी आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द चितगांव आर्मरी रेड। सो यहाँ पर नाम आता है 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सूर्य सेन का। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज फाउंडेड बाय द सैयद अहमद खान, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, वो था आपका मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है कि यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं आती हैं। दैट इज़ बेसिकली यहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं आती। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा है कि 32 की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कारपेंट्री। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लिम्स इनटू तेलुगु फोल्कलोर, इसके ऑथर कौन है? बेसिकली यहाँ पर ये पूछा गया है, तो इसके ऑथर हैं रामाराजू। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सो क्वेश्चन नंबर 34 का पूछा गया है कि आपका लिंक्ड वेज कंपनसेशन स्कीम जो है ये किस चीज़ से संबंधित है? ये संबंधित है आपकी चेतना मित्र से। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर मैच करना है आपको, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 35 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा है कौन सा आर्टिकल जो फ्री एजुकेशन के बारे में बात करता है बच्चों की। तो दैट इज़ द आर्टिकल 45। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट के अंदर हाईएस्ट और लोएस्ट सेक्स रेशियो है? दैट इज़ इन द केरला के अंदर हाईएस्ट है और हरियाणा के अंदर लोएस्ट है। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है एजुकेशन इज़ अ टिपिकली साइटेड एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। दैट इज़ द मेरिट गुड्स। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट मैनग्रोव इन द इंडिया? दैट इज़ द गुजरात। ऑप्शन नंबर वेस्ट बंगाल, नॉट गुजरात, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पूछा है आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटोक्रोम्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स? दैट इज़ द इथाइलिन। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लैरिंक्स इन ह्यूमन बॉडी हेल्पिंग टू प्रोड्यूस साउंड। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वन द गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम 2022। सो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था मीराबाई चानू ने। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें
तो हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द वर्ल्ड मोस्ट ड्यूरेबल हाइड्रोजन फ्यूल सेल 2022 के अंदर, दैट इज़ हांगकांग यूनिवर्सिटी ने ये बनाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो 45 में करेक्ट आंसर होगा, देखिए, जिप्सम इज़ अप्लाइड टू रिक्लेम सैलाइन सॉइल एंड लाइम इज़ अप्लाइड टू रिक्लेम सैलाइन सॉइल। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए, आपको हो सकता है शायद आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही हो। एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, सो आवाज़ मेरी थोड़ी सी कम हो रही होगी और हो सकता है आपको आउटसाइड आवाज़ें भी सुनाई दे रही हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम अभी बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 की। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव इंडिया बिहाइंड द डेवलपिंग छाबार पोर्ट इन ईरान। तो इसका ऑब्जेक्टिव है ईरान के साथ, अरब के साथ ट्रेड करना है, काउंट डाउन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम कर देना है, एक्सेस टू द सिटीज़, 4 सिटीज़ जो अफ़गानिस्तान की है उनके साथ रोड कनेक्शन, सेंट्रल एशिया के मार्केट को अच्छा है वहाँ पे पकड़ने के लिए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, तो 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ABCD, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं। तो देखिए, ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है जिसे मैं छोड़ रहा हूँ आपका। 47 के बाद 48 रीजनिंग है, 49 ओके 50 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं सीधे हम। और 50 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, 50 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो 50वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 51 भी आपका वो है। एंड फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा है कि लाइट स्कैटरिंग के लिए, स्काई जो ब्लू है बेसिकली मिड डे में ब्लू क्यों दिखाई देता है आसमान, बिकॉज लाइट स्कैटर्ड मोस्ट, ब्लू लाइट जो है सबसे ज़्यादा वो क्या करती है, स्कैटर करती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एंड डिक्लाइन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज़ opportunities the Satavahana establishment of the independent power in the Deccan, that will be the Cholas, option number 3 is the correct answer for the question number 53। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो यहाँ पर जो कि करेक्ट आंसर होगा 54th का, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर 4, A and C पॉइंट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं 55 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको सेंसस के अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलेशन बतानी है। तो दैट इज़, देखिए, यहाँ पर दिल्ली सबसे ऊपर आएगा, DBAC, ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो 57 में आपसे पूछा गया है कि देखिए, ये वाला क्वेश्चन का ना मुझे आंसर नहीं पता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी इम्पोज्ड द प्रेसिडेंट रूल, दैट इज़ द पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द गोल्ड कॉइन ड्यूरिंग द सतवाना पीरियड, दैट इज़ द माधा, ऑप्शन नंबर 59 का करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तो यहाँ पर देखिए, मैच करेंगे आप इन प्लेसेस को जो हैदराबाद के अंदर हैं, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है नोडल एजेंसी कौन सी है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से संबंधित है। तो यहाँ पर जो नोडल एजेंसी है, दैट इज़ द नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क जो है, ये आपका रिलेटेड है विद द डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन से, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एंड 63 हम हटाते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 64 की बात करते हैं। तो 64 में आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द ब्रिटिश वॉइसरॉय हु अपॉइंटेड अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, यहाँ पर जो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, बट आई थिंक डफरिन होना चाहिए, लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ABCD। ठीक है, इंटरमीडिएट कौन सी होती हैं, ब्लॉक समितिज होती हैं आपकी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 में जो करेक्ट आंसर होगा 66 का, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। तो यहाँ पर आप देखिए डेक्कन प्लेटू से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं।
ये रेक्टेंगुलर नहीं है डेक्कन प्लेटू, बेसिकली ट्रायंगुलर है। फर्स्ट गलत है आपका, नर्मदा रिवर के है, ठीक है। तो बी और सी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, यूएस का जो जीपीएस सिस्टम है उसका जो कॉम्पिटिटर है वो कौन है, वो है चाइना का वीडियो नेविगेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और फिर हम बात करें यहाँ पर नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर इनाग्रेट किया गया था अमित शाह के द्वारा। एंड एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर कौन हुआ था, पहले तो नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था, फिर उसने वो ट्रीटी से बाहर आ गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 71 भी हम छोड़ते हैं, 72 पर आते हैं। तो 72 में आपसे पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो आईएनसी के द्वारा लाहौर सेशन के अंदर मानी गई थी, मतलब कही गई थी। और जो ये है आपका री इस्टेब्लिशमेंट होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, ये इंडिया और यूएसए के बीच में होने जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का, वो किस में होता है, दैट इज़ द इंटरेस्ट पेमेंट में, ठीक है। कुड़ी अरसू, इसके जो बेसिकली जो एडिटर हैं वो हैं रामास्वामी न्यायंकर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द, देखिए यहाँ पूछा है कि मनी लेंडिंग बिजनेस, मतलब एक करप्शन के चार्जेस में यहाँ पर जो फंसी कंपनी थी वो थी पलमार एंड कंपनी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 का। देन हम बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की। तो 79 में आपसे पूछा गया है कि रक्षा गुलू आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फेजेस इन द तेलंगाना, दैट इज़ द मेगालिथिक। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कौन से वो प्रधानमंत्री हैं जो आपकी प्राइम मिनिस्टर बने बट वो आपकी राज्यसभा के मेंबर थे, तो वो थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद हम बात करते हैं, यहाँ स्किप चलते हुए फिर आगे, ओके 84 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ विष्णु कुंडा किंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 84th नंबर क्वेश्चन का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 1 गोविंद वर्मन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि ब्रेल वोटर स्लिप जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, कब, 2019 के जनरल इलेक्शन के अंतर्गत। एंड ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86, इसका करेक्ट आंसर होगा टी प्राइड। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 86। नाउ हम बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 87 की जब हम बात करते हैं तो 87 में आपसे पूछा है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन डाटा ऑफ 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑक्युपाइज फर्स्ट 2 पोजीशन इन द वर्ल्ड। सो दोज कंट्रीज आर द USA and the China, A and C, that is A and C, option number 2 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो करेक्टली मैच के बारे में पूछा गया है। तो देखिए A और 2, मतलब राकेश शर्मा और कल्पना चावला का जो विमान था ये तो ठीक है, मतलब जस्ट अ मिनट, चैलेंजर था आपका सुनीता विलियम्स का, ABC सही है, ए नहीं, जस्ट अ मिनट, ABD नहीं, चैलेंजर नहीं है, ओके ABD करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 88 का करेक्ट आंसर। 89 की बात करते हैं तो यहाँ पर चाइना हेल्ड मिलिट्री ड्रिल इन ताइवान अगस्त 2022 आफ्टर कंक्लूजिंग विजिट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज़ द कमला हैरिस की जो विजिट हुई थी यहाँ पर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ड्रग फावी परिवार इज़ यूज्ड इन मिड टू मॉडरेट कोविड इन्फेक्टेड। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 91 का, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 4, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ऑप्शन 4, दैट इज़ ऑप्शन A and C आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 91।
फिर हम 92 को स्किप कर रहे हैं, 93 पे आते हैं। तो देखिए 93 नंबर क्वेश्चन में हियर इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन नंबर 3। जस्ट अ मिनट, ये तो आपका बड़ा हो गया। ओके 93 आ रहे थे हम। ओके 93 की बात कर रहे थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की। सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द 1857 रिवॉल्ट। सो यहाँ पर जो नाम आता है दैट इज़ द बैरम सिंह। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। एंड 95 की बात करते हैं, तो विच अमंग द फॉलोइंग DPSP से संबंधित नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ लीगली इन्फोर्सेबल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 में आपसे पूछा है, अ बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में उसे डाला जा सकता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द बेसिक फीचर ऑफ सेकुलरिज्म जो है इनवाइस इन द प्रीएम्बल। सो ये क्या कहता है कि स्टेट में डिक्लेयर इट्स ओन रिलीजन नहीं, स्टेट शिल नॉट। एंड ऑप्शन बी एंड सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 97 का। 98 की बात करते हैं हम, तो 98 में विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़ नरेट्स गोंडीपुरम फॉर द गॉन्स, दैट इज़ द कोया। कोया ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नो सॉरी, कोया नहीं होगा, जस्ट अ मिनट, इसको करेक्ट कर लेंगे। 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर 3 प्रधान। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पंचायत बिफोर इट टर्म्स, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड विद इन 6 मंथ ऑफ दिस डिसोल्यूशन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 99। बात करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की। तो 100 में वर्ल्ड वाइड वेब जो है आपका पहली बार CERN स्विट्ज़रलैंड के अंदर शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 100 के बाद। 101 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 101, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉट इंक्लूडेड, इसमें पूछा गया है टू इंश्योर रूल ऑफ द कंट्री, रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो पहला कौन सा इस्टेब्लिश हुआ था, वो जॉर्ज ग्रामर स्कूल था, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 नंबर क्वेश्चन का। 103 की हम बात करें, तो 103 में आपसे पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ह्यूमन फिगर विद वेपन आर्ट आर फाउंड, दैट इज़ इन द 103 की जब हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा TS IPAS से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 105 की बात करते हैं, तो 105 नंबर क्वेश्चन जो है फिलिग्री वर्क जो है वो आपका सिल्वर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका जुडिशियल रिट जो है वो अगेंस्ट एनी लोअर कोर्ट जो इशू की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मैंडामस। ऑप्शन नंबर A1 यहाँ पर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देन हम बात करते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की, तो 107 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 107 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जयापा सेनानी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 108 नंबर क्वेश्चन है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन है वर्ल्ड क्वालिटी एयर इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर उसको आपको अरेंज करना है, तो यहाँ पर 109 को जब आप अरेंज करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B यहाँ 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 110। सो 110 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द स्कीम प्रोग्राम ऑफ MSME। तो देखिए भारत निर्माण प्रोग्राम जो है वो MSME से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 111। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कॉर्नल कॉलेज न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 113 के बाद 100
11 हो गया, 112 की बात करते हैं। तो 112 में आपसे पूछा गया है कि शेरपा जो G20 जुलाई 2022 के अंदर हुआ, उसके अंदर किसे अपॉइंट किया गया है? वो अपॉइंट किया गया है अमिताभ कांत को, जो फॉर्मर नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं। ऑप्शन नंबर 113 की बात करें तो तेलंगाना के अंदर कौन सी सॉइल देखने को मिलती है? दैट इज़ द रेड सॉइल देखने को मिलती है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दैट इज़ इन द नजीमाबाद, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर 114 नंबर क्वेश्चन का। 115 की बात करें तो 115 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो यहाँ पर जो होगा ओवर पॉपुलेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं तो 116 में पूछा है आपका कौन सी बैंक को एग्री इंफ्रा फंड के लिए अवार्ड मिला है? दैट इज़ द SBI थी, पंजाब नेशनल और बैंक ऑफ इंडिया, ACD दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन आइसोटोप इज यूज्ड इन द डेटिंग, दैट इज़ द कार्बन 14 डेटिंग, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश हुई है तेलंगाना 2014 के अंदर, उसका नाम क्या है? दैट इज़ द कोंडा लक्ष्मण बाबूजी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 119 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, 119 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का, उसको थोड़ा ऊपर करके, ओके, तो 119 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 120 की, तो यहाँ पर आपसे हिमालय की पीक नहीं है बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है अन्नापूर्णा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, तो 121 की बात करें तो यहाँ पर कौन सा मेटल आपको यूज़ किया गया? देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट से कई सारी एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ रही है फ़ोन में, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ फटाफट इसका। 121 का जो करेक्ट आंसर होगा, तो 121 का जो करेक्ट आंसर दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 4 होगा, BCD ओनली। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। तो 122 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए 122 में ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसे। अभी आगे बढ़ते हैं। 123 की बात करें तो 123 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 123 नंबर क्वेश्चन का, सो वो होगा आपका पेट्रोलियम के मंत्री हैं आपके हरदीप सिंह पुरी, एटॉमिक एनर्जी के श्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर जो 123 नंबर क्वेश्चन है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 124 की बात करें, मिनिमम एज जो है वो राज्यसभा का मेंबर चुनने के लिए होती है 30 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए। और तेलंगाना के ऊपर कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है? दैट इज़ द निर्मल, ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, इसमें से कौन सी नहीं आती है? दैट इज़ द यहाँ पर नहीं आती जो है वो है शिशु, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि द नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द फॉलोइंग 3 मेजर रिवर्स, सो दैट इज़ द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 का, देखिए यहाँ पर बात करें रेडियो कार्बन डेटिंग से आप क्या निकालते हैं? ईच निकालते हैं। ठीक है, पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो 128 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बढ़ते हैं 129 की तरफ। तो 129 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द नेचुरल डिजास्टर अकाउंट फॉर दिस मच पीरियड में? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिले हैं फ्लड्स। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो इस्टेब्लिश होता है थ्रू द वाटर एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 के तहत। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखिए ये हो गए 130 क्वेश्चन आपके जीएस के। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन हैं लैंग्वेज के, तो इन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था आपका पेपर रिलेटेड विद द तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित एक्सटेंशन ऑफिसर का पेपर, और ये एग्ज़ाम हुआ था 8 जनवरी को, 8 जनवरी। ठीक है,
तो दिस वाज द सॉल्यूशन. यू कैन मैच द सॉल्यूशन आंसर्स विद योर पेपर. एंड इफ़ यू आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें. एंड इफ़ यू आर द न्यू इन द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ जस्ट अ मिनट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.